हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मराठी का 4th चैप्टर, जो कि एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाया गया है। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं आपको लेसन का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से दे दूंगा, साथ ही साथ इस चैप्टर में जो भी हार्ड वर्ड्स है मैं आपको उनके मीनिंग्स भी बता दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जीआईपी रेलवे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ओके, तो ये रेलवेज के ऊपर जो है स्टोरी है। हम लोग देख लेते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले इसके राइटर कौन है देखते हैं। प्रबोधनकार ठाकरे, ये हमारे इस चैप्टर के राइटर है। इनका पूरा नाम है केशव सीताराम ठाकरे। गाइज यहाँ पे डेट दी गई है, आप लोग देख सकते हो। 1885 को इनका जन्म हुआ था और 1973 को इनकी डेथ हो गई थी। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं, उनके बारे में क्या बताया गया है देख लेते हैं। इतिहासकार, इतिहासकार मतलब होता है हिस्टोरियन, मतलब जिसने हिस्ट्री की स्टडी की हो। नाटककार, नाटककार मतलब होता है प्ले राइटर, मतलब जिन्होंने प्ले की राइटिंग्स, मतलब जो भी प्लेज आप लोग देखते हो वो राइटिंग किया करते थे। ओके, मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेज थे उनके भी। वृत्त पत्रकार, वृत्त पत्रकार मतलब क्या होता है? जर्नलिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यंग चित्रकार मतलब होता है कार्टूनिस्ट, मतलब कार्टून के जो है ड्राइंग्स भी बनाया करते थे ये। समाज सुधारक, समाज सुधारक मतलब होता है सोशल रिफॉर्मर, मतलब जो लोगों को बताते थे किस बारे में कि लोगों को किस तरह से एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भी झगड़े वगैरह नहीं करने चाहिए। ओके, फरडे वक्ते, फरडे वक्ते मतलब क्या होता है? गुड स्पीकर, मतलब जो अच्छा बोला करते थे। ओके, इनकी स्पीकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मानी जानी हुई थी। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। कुमारी कांचे शाप, भिक्षुक शाहीचे बंड हे वैचारिक ग्रंथ। वैचारिक ग्रंथ मतलब क्या होता है गाइस? इमेजिनरी। ओके, मतलब इमेजिनरी बुक्स थी ये, जितने भी इनकी बुक्स थी ये इमेजिनरी, मतलब उनके खुद के इमेजिन से इन्होंने ये बुक्स लिखी थी। आगे देख लेते हैं। खरा ब्राह्मण टाकलेले पोर ही नाटके, ये इनके क्या है? नाटक का नाम है। ओके, मतलब इन्होंने जो भी प्लेस लिखे थे ये उनके टाइटल्स है। आगे देख लेते हैं। ग्रामण्यांचा साध्यंत इतिहास, ग्रामण्यांचा साध्यंत इतिहास, हिंदवी स्वराजाचा खून, क्या बताया गया? आगे देख लेते हैं। कोंदडाचा टनत्कार इत्यादि इतिहास विषयक पुस्तकें, इतिहास विषयक पुस्तकें मतलब क्या होता है? हिस्ट्री की बुक्स। ये इन्होंने जो है हिस्ट्री की बुक्स भी लिखी थी, ये इनकी हिस्ट्री की बुक्स का नाम है। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज इत्यादि चरित्रात्मक लेखन। चरित्रात्मक मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स के ऊपर, मतलब ये जो भी कैरेक्टर्स के नाम सुने हमने, संत रामदास हो गया, पंडिता रमाबाई हो गई, गाडगे महाराज हो गए, इनके ऊपर इन्होंने इनके मतलब इनका जो भी कैरेक्टर है इनके ऊपर भी इन्होंने क्या लिखी है? बुक्स लिखी है। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। माझी जीवन गाथा है आत्मचरित्र प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब क्या होता है? फेमस, और आत्मचरित्र मतलब ऑटोबायोग्राफी। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इन्होंने टाइटल क्या दिया था? माझी जीवन गाथा। ये भी बहुत ज़्यादा क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी, मतलब फेमस हुई थी। तो गाइज ये था हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं, हमारे चैप्टर में किस बारे में बताया गया है वो देख लेते हैं। सन, क्या बताया गया है? सन मतलब होता है ईयर, और ईयर कौन सा दिया गया है? 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग तैयार केला। क्या बताया गया है? 1853 में इंग्रेज लोग, मतलब ब्रिटिश लोग जो थे, इन्होंने क्या किया था? मुंबई से लेकर ठाणे तक का एक एकेरी रेलवे मार्ग, एकेरी मतलब सिंगल रूट। ओके, सिंगल रेलवे रूट जो है इन्होंने तैयार कर दिया था। आगे देखते क्या बताया गया है। लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? लोखंडी रुळांवरून मतलब क्या होता है? लोखंड के मतलब आयन के पटरियों पे। ओके, रुळावरून मतलब क्या होता है? पटरियों पे। वाफेच्या जोरावर, वाफेच्या मतलब क्या होता है? स्टीम, जो भाप जिसको बोला जाता है। ओके, तो स्टीम के जो जोर पे, मतलब स्टीम की जो पावर से धावनारी रेलवे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, मतलब जो लोगों को, अब देखिए फर्स्ट टाइम जो है इंडियन रेलवे जो है स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये देख के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? क्यूरियोसिटी, मतलब लोग जो बहुत पूरी तरह से क्या हो चुके थे? एकदम आश्चर्य, मतलब एकदम सरप्राइज हो चुके थे। आगे देख लेते हैं। रेलवे विषयी पसरलेल्या अफवा, रेलवे विषयी मतलब रेलवे से रिलेटेड लोगों में बहुत सारे अफवा, अफवा मतलब क्या होता है? रूमर्स, मतलब बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो है लोगों में फैला दी गई थी। वह त्यातून मार्ग काढत शुरू झालेले रेलवे प्रवास, और उसमें से मतलब पूरी अफवाहों को निकालते हुए, साइड में रखते हुए, किस तरह से उन्होंने क्या किया था? मार्ग मतलब रास्ता निकाला था कि लोगों को बताया जाए कि ये रेलवे जो है आपके अच्छे के लिए ही बनाया गया है। याचे अतिशय सुंदर, मतलब इसका बहुत ही ब्यूटीफुली मार्मिक, मार्मिक मतलब क्या होता है? टचिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा टची, व ओघवत्या, ओघवत्या मतलब क्या होता है? डेवलपिंग, शैलीत, शैलीत, शैलीत मतलब क्या होता है? स्टाइल में। ओके, मतलब डेवलपिंग स्टाइल में वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे। मतलब बहुत ही अच्छे डेवलपिंग स्टाइल में क्या किया है? लेखक ने जो है पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया इस चैप्टर में। गाइस समझ में आ गया आपको? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, क्या बताया गया है पूरी तरह से समझ लिया गया है।
चलिए गाइस बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। क्या बताया गया है, मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जिजाभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेठ यांनी केला। देखिए मुंबई प्रांत में मतलब मुंबई एक सिटी में रेलवे रहनी चाहिए, ओके, रेलवे का जो है लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा उठाव, उठाव मतलब क्या होता है गाइस, डिमांड, ओके, मतलब ऐसी सोच। मुंबईला प्रथम सर, क्या बताया गया है, मुंबई को सबसे पहले किसके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो उनके नाम दिए गए हैं सर जमशेदजी जीजीभाई, ये उनके नाम है। और उनके साथ एक और जन थे, एक और पर्सन थे, जगन्नाथ नाना शंकर सेठ। इन दोनों के मन में ये पहली बार ख्याल आया था। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे बढ़ते हैं। मुळजी जेठा मोरारजी गोकुल दास, ये भी एक पर्सन का नाम है। आदमजी पीर भाई, ये भी एक पर्सन का नाम है। डेविड ससून वगैरह, डेविड ससून भी एक और पर्सन का नाम है। वगैरह अनेक नामांकित नगर शेठजींचे, अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच। मतलब ये जो तीन नाम दिए गए, कौन से तीन नाम, जेठा मोरारजी गोकुलदास, आदमजी पीर भाई और डेविड ससून, इन तीनों का जो है नामांकित, नामांकित मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, बहुत ही ज्यादा फेमस नगर शेठ जी। नगर शेठ जी मतलब क्या है, एरिया के वो क्या थे, शेठ मतलब जैसे कि नगर सेवक जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये लोग भी कौन थे, नगर सेवक थे। और अर्थात मतलब इसका मीनिंग क्या बताया गया, त्यांना पाठबळ होताच। पाठबळ मतलब क्या होता है गाइस, सपोर्ट। मतलब ये तीनों का भी वो दो जन को, कौन दो जन बताया गया है, जमशेद जी और जगन्नाथ जी, इन दो जन को क्या था, सपोर्ट था। पाठबळ मतलब होता है सपोर्ट, ओके। आगे बताया गया है सन 1853 में क्या हुआ देखते हैं, मध्ये ग्रेट इंडियन पेनान्सुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला। कब बताया गया है, ईयर 1853 में फर्स्ट टाइम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला मतलब जीआईपी रेलवे, ओके, पहला छोटा फाटा। पहला छोटा फाटा मतलब क्या होता है, छोटा मतलब क्या होता है, स्मॉल, फाटा मतलब होता है मार्ग, ट्रैक, ओके। तो स्मॉल ट्रैक जो है मुंबई से लेके थाने तक का एकेरी, एकेरी मतलब होता है सिंगल रूट, ओके, रस्त्याचा तयार झाला, मतलब सिंगल रूट जो है रेडी हो चुका था। लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीन गाडी चालवणार ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली। तो अभी देखिए लोकल पीपल जो थे, अब गाइस हम लोग बात कर रहे हैं 1853 की, तो उस टाइम पे ब्रिटिश का राज था यहाँ पे, राइट। तो क्या बताया गया है, लोखंडी रुळावरून मतलब लोखंड के ट्रैक पे, आयरन के ट्रैक पे जो है इंग्रेज लोग जो है, इंग्रेज मतलब ब्रिटिश लोग जो है वो आगीन गाड़ी, आगीन गाड़ी मतलब क्या होता है, जो पहले के टाइम पे आग से जो गाड़ी चलती थी, ओके, उसको बोला जाता है आगीन गाड़ी, ओके। तो आगीन गाड़ी चालवणार मतलब आग गाड़ी ऐसा चलाएंगे, ही कल्पनाच मतलब ये सोच ही लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली। लोग जो थे उनको बहुत ही ज्यादा अचंब्याची मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिक लग गई। वो लोग ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, ओके। तो ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला। मुहूर्ताचा मतलब क्या होता है, शुभ दिवस, शुभारंभ मतलब शुभ घड़ी जिसका इंतजार था। अखेर मतलब होता है फाइनली, मतलब फाइनली मुहूर्त का दिन आ गया, ओके। दिनांक 18 अप्रैल, सन क्या बताया गया, 18 अप्रैल को, सन क्या बताया गया, ईयर मतलब 1853, ओके। 18 अप्रैल 1853 में सोमवार, मंडे को रोजी सायंकाळी 5 वाजता, सायंकाळी मतलब होता है इवनिंग, ओके, इवनिंग में 5 बजे पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली। पहली मतलब फर्स्ट आगगाड़ी मतलब जो फायर से चलती हो, फायर के स्टीम से चलती हो, मुंबईहून, मुंबईहून मतलब होता है मुंबई से निकाली, ओके। पाना फुलांचे हार। अब देखिए फर्स्ट टाइम, देखिए हम लोग इंडियन पीपल है और हमारा ट्रेडिशन ये होता ही, आपको पता रहेगा, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट होती है तो हम लोग वहाँ पे पूरा मतलब बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा डिवोशनली जो है हमारी तरफ से जो है डेकोरेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो, बताया गया है पाना फुलांचे हार मतलब पत्तों का, फूलों का हार। तोरणे, तोरणे मतलब पता है ना आपको क्या होता है, पताकांची माला मतलब फ्लैग्स वगैरह जो रहते हैं ना पताके, पता रहेगा आपको, राइट, झंडा वंदन के टाइम जो यूज किए जाते हैं। निशाने, निशाने मतलब क्या होता है, फ्लैग्स, ओके। लावून 10 मोटे खोली वजा, खोली वजा मतलब क्या होता है, रूम्स जैसे, ओके, 10 बड़े। देखिए आपको पता रहेगा ट्रेन जो रहता है, ट्रेन के पहले के टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रेन के जो डिब्बे रहते हैं वो पहले 10 हुआ करते थे, ओके। तो 10 मोटे खोली वजा डब्बे श्रृंगारले, श्रृंगारले मतलब होता है डेकोरेट किए, ओके। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे बढ़ते हैं। इंजिनावर इंग्रजांचे मोटे निशान फडकत आहे। इंजिन जो है मतलब जो इंजिन रहता था उसके ऊपर अंग्रेज लोग जो है उनका बड़ा सा निशान, उनका जो है आइडेंटिफिकेशन वो क्या हो रहा था, फड़क रहा था, मतलब उनका झंडा लहरा रहा था। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे क्या बताया गया है, डब्यात गादीच्या खुर्च्या, गादी जो रहता है मतलब क्या रहता है, सोफा, काउच, ओके, उसकी खुर्ची थी। कोच मतलब होता है सोफा। यानवर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, इनके ऊपर रेलवे के बहुत सारे डायरेक्टर लोग मतलब जो भी रेलवे का जो काम धाम देख रहे थे उस समय, जिन्होंने इस अच्छे काम को सपोर्ट किया था वो लोग, सर जमशेदजी जीजी भाई, नाना शंकर शेठ आणि अनेक इतर नगर शेठ, ये लोग जो जितने भी लोग थे ये सब लोग जामा नीमा, जामा नीमा मतलब क्या होता है,
पोशाख घालून मतलब अच्छे वेल ड्रेस, पूरी तरह से अच्छे से एकदम ड्रेसिंग विसिंग मार के करून बसलेले, और ये लोग पूरी तरह से अच्छे से वेल ड्रेस क्या हो चुके थे, बैठ गए थे. बरोबर 5 वाजता आग गाडीने छुक एक गाड़ी का आवाज दिया गया. ओके गाइस, आपको पता रहेगा किस तरह से गाड़ी स्टार्ट होती है. तो बराबर 5 बजे आग गाड़ी ने छुक सीटीचा कर्ण, करना मतलब क्या होता है, हॉर्न. ओके मतलब जो भोंगा रहता है, राइट, ट्रेन का, पता रहेगा आपको. फुंकून, फुंकून मतलब क्या होता है, ब्लो करके, मतलब बजाते हुए आपल्या भगभग फकफक प्रवासाला सुरुवात केले. ओके अपने फटाफट भगभग फकफक जिस तरह से ट्रेन चलती है उस तरह से अपना प्रवास जो है, अपना जर्नी जो है क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था. समझ में आ गया गाइस आपको. क्या बताया गया देख लेते हैं. मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा विंग्रेजी. क्या बताया गया, मुंबई से ठाणे दुतर्फा मतलब होता है दोनों बाजू में, दोनों साइड में. लाखांवर लोग मतलब क्या होता है, लाखों लोग. ओके कलियुगातला, कलियुगातला मतलब गाइस ये कलयुग चल रहा है, राइट. 4 युग रहते हैं आपको पता ही होगा, और ये लास्ट युग जो चल रहा है वो कलयुग है. तो उसके बारे में बात हो रही थी. कलियुगातला हा विंग्रेजी, विंग्रेजी मतलब क्या होता है, इंग्लिश, अंग्रेजी. ओके तो मराठी लैंग्वेज में इसको बोला गया है विंग्रेजी. चमत्कार पाहायला आ वासून उभे होते. क्या बताया गया है, ये जो चमत्कार था, लोगों ने ये चीज कभी नहीं देखी थी, ट्रेन चल रही है, राइट. तो ये जो चमत्कार था, लोग आ वासून मतलब क्या होता है, एकदम आश्चर्य होके, एकदम पूरी तरह से आश्चर्य होके क्या हो रहे थे, देख रहे थे, दोनों बाजू खड़े रह के रस्ते के. ओके ना बैल मतलब ना बैल थी ना रेडा, रेडा मतलब होता है गाइस बफेलो, और बैल मतलब होता है बुल. ओके ना बैल ना रेडा ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही दोन नाही. क्या बताया गया, बैल नहीं है, बफेलो नहीं है, घोड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाफेच्या जोरावर मतलब स्टीम की शक्ति से एक नहीं दो नहीं 10 डब्यांची मळका, 10 डब्बों की मळका. मळका मतलब क्या होता है, माळ, मतलब जो माला रहती है, राइट. मतलब ऐसा बताया गया है सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए. मळका मतलब चेन. ओके चेन खुशाल चालली आहे. खुशाल मतलब एकदम आराम से चल रही है. झुकझुक करत लोखंडी रुळावर, झुकझुक करते हुए लोखंडी रुळावर. लोखंडी रुळा मतलब जो लोखंड का ट्रैक रहता है ट्रेन का, उसके ऊपर से. ओके कमाल आहे बुआ या विंग्रेजांची. लोग जो थे वो बात कर रहे थे कि कमाल है बाबा ये विंग्रेजांची. बुआ मतलब क्या होता है, भाई. ओके मतलब मराठी लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है कि कमाल आहे बुआ या विंग्रेजांची मतलब अंग्रेज लोग का कमाल. ये 2-3 लोग जो है बात कर रहे थे. आता तर काय, अभी तो क्या. विस्तव, विस्तव मतलब क्या होता है, आग. ओके फायर. आणि पानी याची सांगड घालून मतलब अभी तो पानी और आग का. विस्तव मतलब होता है आग, याची सांगड, सांगड मतलब ये दोनों का साथ में मिलजुल कर घालून विंग्रेजांनी वाफेलाच गाड़ी ओढ़ायला लावले. ये लोग बोल रहे थे कि अंग्रेज लोग ने तो क्या कर दिया, आग से और पानी से ही इन दोनों का मिक्सचर करके, इन दोनों को साथ में यूज करके क्या कर दिया, पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो दौड़ाना स्टार्ट कर दी है. समझ में आ गया गाइस. तो होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा. गाइस मैं आपको बता दूं हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे. गाइस अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझा नहीं हो, कुछ भी आपको डाउट रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. साथ ही साथ गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, तो गाइस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए. ओके थैंक यू.